नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा में युद्ध विराम के तुरंत बाद एक बार फिर से इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है। इस बार गजा के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से जो कहा जा सकता है कि शरणार्थियों का कैंप रहा। यहां पर बहुत सारे बेगुनाहों का खून बहाया गया, ऐसा गजा के लोगों का कहना है। कहां कहां टारगेट किया गया, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए। मयंक, कहां कहां पर हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया है? देखिए, गाज़ा में जो है वो स्कूलों में अब तक जितने हमले हुए हैं, शरणार्थी कैंप्स में जितने हमले हुए हैं, उसमें ये सबसे बड़ा अटैक था। और बताया जा रहा है कि अल-जौनी स्कूल था यहाँ पे, और इसके आसपास के 2 घरों पे इजराइल की आईडीएफ फोर्स ने हमला किया है। इस हमले में करीब 34 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें करीब 19 महिलाएं हैं और 6 बच्चे शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस का जो UNRWA एसोसिएशन है, इसके भी 6 कर्मचारी शामिल हैं। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त में वो स्कूल हैं या शरणार्थी कैंप चल रहे हैं, उस पे जो हमले हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा हमला था। और देखिए, ये जिस कैंप पे हमला हुआ, इसको नुसरती शरणार्थी शिविर कहा जाता है, जिस पे ये हमला हुआ। और जो आपदा से जुड़ी हुई संस्था है UNRWA, ये इसको चलाती थी। और इसमें फिलिस्तीनी रिफ्यूजी रह रहे थे। और कहते हैं गजा का ये सबसे सेफ इलाका था, यहाँ पर शरणार्थी ज़्यादातर थे और किसी भी तरह के हमले से पहले कहा यह जाता है कि पहले यहाँ पर आपको बताना पड़ता है हमला हो रहा है, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। लेकिन किसी तरह की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। लोगों का कहना है कि जानबूझकर टारगेटेड किया गया वहाँ उस जगह को। देखिए, ये जैसे ही हमला हुआ, उसके बाद आईडीएफ की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि स्कूल में जो है वो अंदर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और उन्हें शक है कि अंदर से किसी बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है, इसलिए आईडीएफ ने उस स्कूल पे, उस शरणार्थी कैंप पे अटैक किया। ऐसा कहना इजराइल का है, आईडीएफ का है। लेकिन इस हमले के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, इसकी बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सचिव, महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने कहा है कि स्कूल में जहां शरणार्थी रह रहे थे उसे निशाना बनाया गया, इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका आगे कहना है कि यह स्कूल 12,000 से ज़्यादा शरणार्थियों का ठिकाना है, इसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इस पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। देखिए, एक कैंप पे हमला होता है जिसमें कई महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं, तो इसको लेके, और इसमें खास बात ये रही कि गौर करने वाली बात ये रही कि 6 ऐसे कर्मचारी हैं जो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहे थे, उनकी भी मौत हुई है। तो इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो गजा में, फिलिस्तीन में देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब देखिए, हमने नीलू, पिछले जब वीडियोस हमने बनाए थे उसमें हमने ये कहा था कि जो बंधक मारे गए, वो बंधक थे, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद से एक प्रकार का प्रेशर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर बिल्टअप हो रहा था कि भाई, और ये जो पोलियो के चलते जो सीज फायर था, तो हम जैसे पहले अंदाज़ा लगा रहे थे कि जैसे ही सीज फायर ख़त्म होगा उसके बाद कोई बड़ा हमला हो सकता है। ये हमने पिछले अपने वीडियो में कहा था, और देखिए वैसे ही हुआ। जैसे ही ये सीज फायर खत्म हुआ है, उसके बाद जो है ज़बरदस्त हमला किया गया। और देखिए, ये हमला लगातार इजराइल की तरफ से गजा के इलाके में हो रहा है, लेबनान में भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है वेस्ट बैंक को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि इस तरह की खबरें लगातार आएगी आगे आने वाले दिनों में। मयंक, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि वेस्ट बैंक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां पर भी सैन्य कार्रवाई लगातार हो रही है। सिर्फ गजा में ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में अब तो लेबनान को भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी वेस्ट बैंक, सब जगह पर इजराइल अब पूरी तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने की, या फिर उसका कहना है कि अगर हम पर हमला करोगे तो आपको भी हमला झेलना पड़ेगा। देखिए, आप ठीक कह रहे हो। ये जैसे जैसे नेतन्याहू के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, देखिए अंदर एक तो इजराइल की जो जनता है, आम जनता है, वो लगातार ये मांग कर रही है कि जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाया जाए, फ़ौरन हमास के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंचा जाए। तो एक प्रकार से दबाव नेतन्याहू पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जब भी उनके ऊपर प्रेशर होता है वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अब ये एग्रेशन जो है कई जगह देखने को मिल रहा है। जो आप वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है, और करीब 5 फिलिस्तीनियों की यहाँ पे मौत की खबर है। और इसी तरह एक तो स्कूल पर स्ट्राइक हुई, इसके अलावा दूसरे जो ठिकाने हैं गजा में भी जहाँ पे स्ट्राइक हुई है, वहाँ पे करीब 20 फिलिस्तीनी और मारे गए हैं। तो आप देखिए, वेस्ट बैंक में और गजा में दोनों जगह ऐसा लगता है कि इजराइल ने जो है वो पिछले कुछ समय से शांत रहने के बाद अब एक बार फिर से जो है वो ज़बरदस्त अटैक कर दिया है। बिल्कुल, और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि इजराइल को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। कहना यही था कि इजराइल बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसे अमेरिका का सपोर्ट नहीं होता है। ऐसे में देखिए, अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं। कल हमने देखा कि ट्रंप और किस तरह से डिबेट हुई है कमला हैरिस के बीच में। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस ने भी अपनी इसको बात लेकर कही है। यानी ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि
इजराइल जो कुछ कर रहा है और नेतन्याहू पर भी बात हो रही है कि क्यों ना उन पर जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं उन पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। देखिए, अगर हम इन आंकड़ों को देखें कि अब तक गज़ा में कितने लोग मारे गए हैं, तो मैं आपको फ़िलिस्तीनी मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय गज़ा में जो आंकड़े जारी हुए हैं, इनकी तरफ से अगर जो आंकड़े हैं उनको माना जाए तो करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत पिछले 11 महीनों में हो चुकी है गज़ा में। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 90,000 लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें गज़ा से आ रही हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं छोटे जो इस पूरे वॉर का शिकार हैं, महिलाएं हैं जो कि इस वॉर के शिकार हैं। तो देखिए, ये पूरे हालात इलाके में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं। अब एक तरफ नेतन्याहू के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है कि भाई आपको जो है बंधकों को छुड़ाना है, जो इजराइल की जनता मांग कर रही है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से हमले जारी हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जारी हैं। और अब देखिए, ये जो स्कूल में स्ट्राइक हुई, इसके बाद फिलिस्तीन में ज़बरदस्त गुस्सा है नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले अगले 1-2 दिन में आप देखिए कि हमास की तरफ से कोई बड़ा पलटवार इजराइल की तरफ हो सकता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से इजराइल ने गज़ा पट्टी में हमला किया और एक स्कूल को निशाना बनाया है, गुस्सा फिलिस्तीनियों में भी बहुत ज़्यादा है और हमास के लड़ाके भी इसे लेकर अब क्या आगे सोचते हैं, किस तरह की प्लानिंग की जाएगी, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।